दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड को कहां कहां यूज करना चाहिए और कहां यूज नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले जब मुझे SBI का क्रेडिट कार्ड मिला था उस समय उसमें एक ऑफ़र आया था कि आप इसमें से अगर 5,000 रुपये SBI के ATM से निकालते हैं तो आपको 500 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट किए जाएंगे। इसलिए मैंने 5,000 रुपये उसमें से विड्रॉल किए और उसके बाद जब उसका जो है एक मंथली जो है चार्जेज उसका बन करके आया तो उसमें मुझे 1,000 से ज़्यादा का जो है घाटा हुआ। उसमें से इतने सारे चार्जेज लगा दिए गए थे ATM से विड्रॉल करने में, कैश विड्रॉल करने में, कि कैश एडवांस चार्ज फीस जो है 500 रुपये, उसके अलावा फाइनेंशियल चार्ज, पर्दे का चार्ज, GST, ये सब मिला करके कुल मिला करके मुझे 1400-1500 रुपये भरने पड़े थे अपने जेब से। मतलब 5,000 की मुझे ज़रूरत नहीं थी बट मैंने विड्रॉल किया और उसके एवज में मुझे 1500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब कि 6500 रुपीज़ मुझे अपने जेब से पैड करने पड़े। तो इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि आप कभी भी किसी भी दशा में क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल करने के बारे में ना सोचें। आपकी कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बहुत सारे साधन हैं, दूसरे ऑप्शन हैं, उनसे आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत ही अधिक मुसीबत हो उसी दशा में आप इसका पैसा विड्रॉल करें और विड्रॉल करने के बाद जो ही आपके पास पैसा आए आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड में उसको पे कर देना है, नहीं तो आपका वह क्रेडिट कार्ड का पैसा, उसके चार्जेज बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस पर आपको बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक ट्रैप करती हैं। उस ट्रैप के में अगर आप फंस गए तो आप फंसते चले जाएंगे। नंबर 2, IRCTC की वेबसाइट में अगर आप किसी तरह से टिकट वगैरह परचेज करते हैं, उसके वॉलेट में पैसा फिक्स डालते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू डालते हैं, तो उसमें से 1% एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। चाहे वह टिकट परचेज कर रहे हों या उसके वॉलेट में आप पैसा डाल रहे हों, आपको क्रेडिट कार्ड से पे करते वक्त 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। इसलिए उस दशा में भी आपको IRCTC की साइट में भी क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो 1% चार्जेज आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल पंप पर आपका विशेष कोई कार्ड नहीं है जो पेट्रोल के संबंधित उसमें रियायत मिलती हो, तो उस दशा में भी आपके कार्ड में 1% सर चार्जेज, पेट्रोल सर चार्जेज आपके काटे जाएंगे। कुछ दशा में वह रिफंड भी होते हैं अगर आप 500 से ऊपर और 5,000 के नीचे का परचेज करते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड इसमें छूट देते हैं, बट अगर आप 500 से कम का ही खरीद रहे हैं तो 1% सरचार्ज आपका क्रेडिट कार्ड पे भी लग जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसीलिए पेट्रोल पंप पर अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं तब भी आपको यह जानने की आवश्यकता हो गई है। नंबर 3 की बात करें तो अगर कोई भी गवर्नमेंट साइट है जिसमें आप कोई पे करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट साइट में जा कर के अगर आप गवर्नमेंट की साइट में पे कर रहे हैं तो उस दशा में भी क्रेडिट कार्ड से पे करने पर आपको 2% से 3% तक आपको एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में देने पड़ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर पे, तो फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, फॉरेन की करेंसी आप निकाल रहे हैं या फॉरेन में आप कुछ पैसा भेज रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस समय में करेंसी कन्वर्जेशन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में करेंसी कन्वर्जेशन चार्ज जो होता है वह आपका लग जाएगा, जो कि 2% से लेकर 4% के बीच में लगभग आपका जो है चार्जेज लगेंगे। ये हुआ इसकी बात। इसके बाद अगर हम वॉलेट की बात करें जो आज की डेट में हम डे टू डे यूज करते हैं, तो वॉलेट में अगर हम चाहे वह पेटीएम हो या फ़ोनपे हो या फिर अन्य कोई भी वॉलेट हैं, वहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा डालते हैं और उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उस दशा में भी उसमें 2% से 5% तक के चार्जेज लगाए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप पैसा वॉलेट में डालते हैं, वॉलेट से सोचते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उस दशा में 2 से 5% तक के चार्जेज आपसे लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के जो मैंने आपको यूजेज बताए हैं, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है। अगर आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज करते